एवरीवन, तारीख 2 अक्टूबर तो याद ही होगी आपको। मैं महात्मा गांधी या लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में बात नहीं कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ विजय सावरकर की, यानी दृश्यम की, जो आज भी दर्शकों को विजय सावरकर और उसकी फैमिली से जोड़े हुए है। आज भी दर्शकों को याद है कि विजय और उसकी फैमिली 2 अक्टूबर और 3 अक्टूबर को पणजी में सत्संग सुनने गए थे। 2 अक्टूबर को विजय की फैमिली ने पाव भाजी खाई थी और 2 अक्टूबर को विजय की फैमिली ने फिल्म भी देखी थी। बाहुबली के बाद शायद ही ये फिल्म ऐसी होगी जिसका सीक्वेंस देखने के लिए ऑडियंस इतनी बेताब है। तो फिल्म की शुरुआत होती है डेविड नाम के एक आदमी से, जो एक आदमी को ड्रग्स देने के लिए जाता है। जब वो उस आदमी को ड्रग्स दे देता है तो वो आदमी डेविड को पैसे नहीं देता है, तो उन दोनों में वहाँ झगड़ा हो जाता है और इसी झगड़े में डेविड से गलती से गोली चल जाती है और वो आदमी मारा जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर गोली चलने के कारण पुलिस भी आ जाती है, जो देख लेती है कि डेविड ने उस आदमी को गोली मारी है। डेविड जब पुलिस को देखता है तो वो तुरंत ही जंगलों की ओर भागने लग जाता है। पुलिस वाले भी उसका पीछा करने लगते हैं। डेविड भागते हुए पुलिस स्टेशन के पास जाकर रुक जाता है, जहां पर वो विजय को पुलिस स्टेशन से फावड़ा लेकर बाहर निकलते हुए देखता है। और आज का दिन है 2 अक्टूबर 2014, मतलब आज के दिन सेम की बॉडी को पुलिस स्टेशन के अंदर दफनाया गया था। लेकिन ये रहस्य सिर्फ विजय को ही मालूम है। लेकिन अब हमें पता चलता है कि ये रहस्य डेविड को भी मालूम है, जिसके बाद डेविड दौड़ता हुआ अपने घर पहुंचता है, जिसको नहीं पता था कि पुलिस अब भी उसके पीछे लगी हुई है। पुलिस वाले डेविड को अरेस्ट कर लेते हैं, जिसके बाद कहानी 7 साल आगे पहुंच जाती है, जहां पर हमें विजय की पूरी फैमिली को दिखाया जाता है। विजय की फैमिली अभी भी उस हादसे से उभरने की कोशिश कर रही है, जबकि उस बात को 7 साल हो चुके हैं। लेकिन विजय की फैमिली को अभी भी डर है कि सैम की बॉडी पुलिस वालों को मिल न जाए। पुलिस वाले अक्सर सैम की बॉडी को ढूंढने के लिए जहां तहां खुदाई करते रहते हैं और इसी कारण अंजू को भी बुरे सपने आते रहते हैं, जिसके कारण उसे बार बार दौरा पड़ता रहता है। इसका मतलब विजय का परिवार आज भी सहमा हुआ है, जो उस हादसे को भुला नहीं पा रहा है और आज भी सोसाइटी से मिलता जुलता नहीं है। पर विजय अब एक ऑपरेटर से एक थिएटर का मालिक बन चुका है। फिल्मों का शौकीन विजय अब फिल्म प्रोड्यूस करना चाहता है। इसके चलते उसकी मुलाकात एक जाने माने डायरेक्टर से होती है और विजय ने अपनी फिल्म की कहानी भी खुद ही लिखी। हालांकि विजय अपनी फिल्म की लिखी कहानी से क्लाइमैक्स से खुश नहीं है, इसीलिए वो फिल्म डायरेक्टर से मिलने आया था और कहानी के क्लाइमैक्स के बारे में डिस्कस करता है और साथ ही कहता है कि हमें अपनी कहानी के क्लाइमैक्स पर थोड़ा और ध्यान देना चाहिए। इसीलिए वो क्लाइमैक्स को फिर से लिखने का प्लान बनाते हैं। अब हम आगे देखते हैं गायतोड़े को, जो कि 7 सालों से सस्पेंड है। तभी गायतोड़े के पास आईजी सर का फोन आता है, जो कि तुरंत उसे अपने घर बुलाते हैं। दरअसल आईजी सर विजय का केस रीओपन करने वाले हैं। तभी एंट्री होती है आईजी सर यानी तरुण अहलावत की, जो अब नए आईजी थे, जो कि 7 साल पुराने केस को रीओपन करने वाले थे। और गायतोंडे को आईजी सर ने इसलिए बुलाया था क्योंकि गायतोंडे ही वो शख्स है जिसे सारी की सारी स्टोरी मालूम है और गायतोड़ा एक विटनेस भी है जिसने विजय को एक येलो कार में देखा था। तभी एंट्री होती है मीरा देशमुख की, यानी तब्बू की, जो कि अब लंदन से वापस आ चुकी हैं, क्योंकि मीरा को मालूम है कि ये सब कुछ विजय ने ही किया है। लेकिन उनके पास कोई सबूत न होने के कारण वो कुछ भी नहीं कर सकती। लेकिन फिलहाल उन्हें एक सॉलिड लीड मिली है, जिसमें आईजी सर उनकी हेल्प करने वाले हैं
और ये बात पूरे शहर में आग की तरह फैल चुकी थी कि विजय का केस रीओपन हो रहा है। और इधर हम देखते हैं कि विजय के पड़ोस में सिप और जेनी नाम के पति पत्नी रहते हैं और वो दोनों आपस में झगड़ते रहते हैं क्योंकि सिप अक्सर शराब पीकर आता है और जेनी को बहुत मारता है। लेकिन तभी फिल्म में एक नया ही मोड़ आ जाता है और पता चलता है कि ये विजय के पड़ोसी नहीं बल्कि पुलिस वाले हैं जो कि विजय की फैमिली पर नज़र रख रहे हैं। और साथ ही इन्होंने विजय के घर में हर जगह माइक्रोफोन फिट कर रखे हैं ताकि वो विजय की फैमिली के हर आदमी को हर एक बात सुन सके। लेकिन विजय की फैमिली ऐसी कोई भी बात नहीं करती है जिससे कि पुलिस वालों को ये बात पता चल सके कि सैम की बॉडी कहाँ है, क्योंकि विजय की फैमिली को भी नहीं पता होता है और विजय की फैमिली भी जानना चाहती है कि सैम की बॉडी कहाँ है। लेकिन विजय उन्हें भी कुछ भी कभी भी नहीं बताता है और इसके बारे में बात करने से साफ मना कर देता है। इधर पुलिस 7 साल पहले की इन्वेस्टिगेशन को एक बार फिर से खंगालना शुरू कर देती है और ये पता करने की कोशिश करती है कि उस रात विजय को किसने देखा है, क्योंकि विजय 2 तारीख को सुबह 5 बजे पणजी को निकला था। मतलब उसने बॉडी को 1 से 4 के बीच में ही कहीं दफनाया होगा। विजय सिर्फ 45 डिग्री किलोमीटर के रेडियस में ही उस बॉडी को दफना पाएगा। इसीलिए पुलिस वाले दोबारा से इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं, लेकिन उन्हें ज़्यादा कुछ हाथ नहीं लगता है। तब आईजी सर ये अनाउंसमेंट करवाते हैं कि जो भी विजय के केस में सॉलिड लीड लेकर आएगा उसे 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। अब आगे हम उसी चाय वाले कॉर्नर को देखते हैं जहां पर अक्सर लोग विजय के केस के बारे में बात करते रहते हैं। दूसरी तरफ डेविड को भी देखते हैं जो 7 साल की सजा काट कर अब बाहर आ चुका है और डेविड ही वो आदमी है जिसने 7 साल पहले विजय को देखा था। अब अगले सीन में हम आईजी सर को देखते हैं जो कि विजय के गार्डन में है, जिसके बाद वो विजय के घर में घुस जाते हैं और जहां पर वो विजय की फैमिली से पूछताछ करते हैं और वहां पर विजय भी मौजूद नहीं होता है। विजय की फैमिली आईजी सर को देखकर पूरी तरह डर जाती है। विजय की फैमिली पुलिस वालों को देखते ही इसलिए डर जाती है क्योंकि वो अक्सर पुलिस वालों को देखकर डरती है। तो आईजी सर ने भी विजय की फैमिली के चेहरे पर डर को देख लिया था और समझ गए थे कि विजय की फैमिली जरूर कुछ छुपा रही है। इधर डेविड को जब 5 लाख रुपए की न्यूज़ पता चलती है और विजय के केस के बारे में पता चलता है तो वो तुरंत ही पुलिस के पास पहुंच जाता है और वो पुलिस वालों को कहता है कि उसे पता है कि विजय ने उस बॉडी को कहां पर दफनाया है। कहानी फिर से एक दिलचस्प मोड़ पर आ जाती है, पर पुलिस वाले डेविड की बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते हैं। पर डेविड जब उन्हें बताता है कि 2 अक्टूबर को उसके हाथ से गलती से एक खून हो गया था और जब वो पुलिस से भाग रहा था तो उसने 3 बजे के आसपास विजय को उस बॉडी को दफनाते हुए देखा था। ये सब सुनने के बाद पुलिस वालों को भी उसकी बात पर विश्वास होने लगता है। अब डेविड पुलिस से 5 लाख रुपए की बजाय 25 लाख रुपए देने की बात करता है और पुलिस को मजबूरी में उसकी शर्त माननी पड़ती है और उसे 25 लाख रुपए दे दिए जाते हैं, जिस पर डेविड उन्हें बताता है कि जहां पर आप खड़े हैं वहीं पर उस बॉडी को दफनाया गया है। मतलब कि पुलिस स्टेशन के नीचे ही उस बॉडी को दफनाया गया है। साथ ही पुलिस वालों को एक और बात भी पता चलती है कि 7 साल पहले ही पुलिस स्टेशन की कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा था और इसी का फायदा उठाकर विजय ने उस बॉडी को यहाँ दफना दिया। तो पुलिस अब ज़्यादा देर ना करते हुए उस बॉडी को निकालने में लग जाती है। वो उस फ्लोर को खोदना शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले वो पूरे के पूरे पुलिस स्टेशन को कवर कर देते हैं ताकि उन्हें कोई भी ना देख पाए। लेकिन विजय को इस खुदाई के बारे में पता चल जाता है क्योंकि उसके ऑफिस के सामने ही एक कैमरा लगा हुआ था जिससे विजय ये सब देख रहा था। विजय अब डर गया था
क्योंकि अब उसे लगने लगा था कि उसका राज खुल गया है। लेकिन अब तो फिल्म एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां पर ये फिल्म दर्शकों को पलक ना झपकाने पर मजबूर कर देती है, क्योंकि क्लाइमैक्स के लास्ट 40 मिनट तक दर्शक एक सेकंड के लिए भी इस फिल्म से नजर नहीं हटा सकते। अब पुलिस वालों को वो बॉडी मिल जाती है, क्योंकि 7 साल हो चुके थे, इसीलिए उस बॉडी के स्केलेटन ही उन्हें मिल पाते हैं और पुलिस वालों को कोर्ट से 8 घंटे की पूछताछ के ऑर्डर भी मिल जाते हैं। इसके अगले ही दिन वो लोग विजय को और उसकी पूरी फैमिली से पूछताछ करने में लग जाते हैं, जहां पर आईजी सर और मीरा देशमुख दोनों ही मौजूद होते हैं। आईजी सर विजय को बताते हैं कि उस रात डेविड नाम के एक आदमी ने तुम्हें वहां पर देखा था, लेकिन यहाँ पर विजय साफ मना कर देता है। वो कहता है कि उसने या तो किसी और को देखा है या फिर वो आदमी झूठ बोल रहा है। आईजी सर यहाँ पर काफी सारे सवाल पूछते हैं, लेकिन विजय यहाँ पर अड़ा हुआ था, क्योंकि विजय नहीं मान रहा था। इसीलिए आईजी सर दूसरी तरह की तरकीब अपनाते हैं। वो लोग विजय की पूरी फैमिली को एक दूसरे कमरे में ले जाकर मारने लगते हैं। अब गायतोंडे विजय की फैमिली को मारना शुरू करता है। मीरा देशमुख भी वहीं मौजूद थी। विजय दूसरे कमरे से साफ साफ उन्हें देख सकता था। जब पुलिस उन्हें मार रही थी तो विजय आईजी सर से उन्हें रोकने को कहता है, पर आईजी सर उन्हें नहीं रोकते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि विजय का मुंह सिर्फ इसी तरह खुलवाया जा सकता है। और आखिर में विजय कन्फेस करने को तैयार हो जाता है। अब विजय का कन्फेशन रिकॉर्ड किया जाता है। विजय अपनी फैमिली को बचाने के लिए बयान देता है कि 2 अक्टूबर की रात को वो अपने ऑफिस में था, जहां वो शराब पी रहा था। शराब पीने के बाद जब वो अपने घर आया तो उसने देखा कि उसके घर का दरवाजा खुला है, और जब वो अंदर घुसता है तो उसके सर पे किसी आदमी ने वार कर दिया है। इसके बाद हमारे बीच झगड़ा होता है और इसी झगड़े में एक सरिये से सैम के सर पर वार हो गया, जिससे उसकी मौत हो गई। इसके बाद उसने चुपचाप उस बॉडी को लाकर पुलिस स्टेशन में दफना दिया, जिसके बारे में उसकी फैमिली को कुछ नहीं मालूम है। कन्फेशन के बाद विजय घर जाता है, जहां पर उसकी फैमिली पूरी तरह दुखी थी, क्योंकि उनका इल्जाम विजय ने अपने सर ले लिया था। अगले ही दिन विजय को कोर्ट में लाया जाता है, जहां पर आज विजय को पूरी तरह पुलिस कस्टडी मिलने वाली थी। इसीलिए गायतोंडे विजय को उसके घर से ले जाकर कोर्ट ले जाने का तैयारी करता है। यहाँ पर आईजी सर बहुत खुश हो रहे होते हैं, लेकिन असल कहानी तो अभी भी बाकी थी। आईजी सर के पास मीरा देशमुख भी मौजूद होती हैं। तभी उनके पास एक आदमी आता है, जो कि आईजी सर से विजय के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट बात करना चाहता है। और ये आदमी कोई और नहीं बल्कि विजय की फिल्म का डायरेक्टर होता है, जो कि उन्हें बताता है कि शायद विजय को समझने में उससे बहुत बड़ी भूल हो गई है। वो बताता है कि विजय से उसकी मुलाकात 2016 में हुई थी। यहाँ पर वो एक फिल्म बनाने के बारे में मुझसे बात कर रहा था। उसने कहा था कि वो इस फिल्म को प्रोड्यूस करना चाहता है और उसकी स्टोरी भी वो खुद लिखेगा। तब उन्होंने तय किया कि वो इस फिल्म की स्टोरी दोनों के दोनों मिलकर लिखेंगे। फिल्म की स्टोरी ऑलमोस्ट कंप्लीट थी, मगर वो क्लाइमैक्स में जाकर अटक जाते हैं। सबसे पहले तो डायरेक्टर आईजी सर और मीरा देशमुख को फिल्म की स्टोरी सुनाता है। दरअसल वो फिल्म की स्टोरी विजय की लिखी हुई बायोपिक है। उन्होंने इस कहानी में जो कुछ लिखा वो उन्होंने सेम के साथ जो कुछ किया और इस केस के दौरान जो कुछ हुआ उसके बारे में थी, वो सब उन्होंने इस स्टोरी में लिखा था। क्योंकि विजय को इस फिल्म के कॉपीराइट का डर था, इसीलिए विजय ने पुस्तक भी पब्लिश करवा दी थी। डायरेक्टर उन्हें यही बात बताने आया था कि वो बुक मेरे नाम से पब्लिश हुई है। अब आगे डायरेक्टर कुछ बता पाता उससे पहले ही आईजी सर का फोन बजता है, जिससे उन्हें पता चलता है कि जब कोर्ट में कन्फेशन चलाया गया
और विजय से पूछा गया कि क्या ये सच है, तो विजय ने साफ साफ मना कर दिया। विजय ने कोर्ट में बताया कि पुलिस वालों ने जोर जबरदस्ती से उसकी फैमिली को टॉर्चर करके उनसे ये सब कुछ रिकॉर्ड करवाया है। साथ ही विजय की वकील कोर्ट से कहती है कि पुलिस वालों की ये सोची समझी चाल है, क्योंकि जो कुछ भी कन्फेशन में करवाया गया है और कहा गया है वो सब कुछ एक नोवेल से उठाया गया है। उसे पढ़ने के बाद जज साहब को भी यकीन हो जाता है कि ये सब पुलिस की सोची समझी चाल है। इधर डायरेक्टर उन्हें क्लाइमैक्स के बारे में बताता है कि फिल्म की स्क्रिप्ट खत्म हो जाने के बाद विजय फिर से उनसे मिलने आता है और मुझसे कहता है कि उसे क्लाइमैक्स की स्टोरी थोड़ी पसंद नहीं आ रही है। उसने कहा कि मान लो पुलिस वालों को उसकी बॉडी मिल जाती है तो हीरो आगे क्या करेगा। आगे डायरेक्टर कुछ बताता उससे पहले एक बार फिर से फोन बजता है और पता चलता है कि बाजी पूरी तरह पलट चुकी थी, क्योंकि कोर्ट में जो डीएनए सैंपल की रिपोर्ट पहुंची वो समीर देशमुख के डीएनए से मैच नहीं कर रही थी, जिससे ये साबित होता है कि पुलिस स्टेशन के नीचे जो बॉडी मिली है वो समीर देशमुख की है ही नहीं। तो आईजी सर अब उस डायरेक्टर से ये जानना चाह रहे हैं कि आखिर उस फिल्म का क्लाइमैक्स क्या था। तो डायरेक्टर बताता है कि हीरो को मालूम था कि पुलिस वालों को उसकी बॉडी मिल जाएगी, इसीलिए हीरो ने पहले से ही इन सब का इंतजाम कर रखा था। उस क्लाइमैक्स से पता चलता है कि विजय ने समीर की बॉडी को पुलिस स्टेशन के नीचे दफनाया जरूर था, पर तब से ही वो समीर जितनी हाइट और वेट जैसी बॉडी को ढूंढ रहा था। तब विजय की मुलाकात एक आदमी से होती है जो कि एक चर्च में काम करता है और उसी के बाजू में लोगों को दफनाया भी जाता है, और वहीं पर से ही विजय की तलाश खत्म होती है, यानी वैसी ही बॉडी ढूंढने की तलाश खत्म होती है। विजय ने उस चर्च वाले आदमी की पैसों से मदद की, जिसके बदले में उस आदमी ने उस लड़के के स्केलेटन को विजय को दे दिया था। ये स्केलेटन सिर्फ बदलने थे, और जहां पर डीएनए की रिपोर्ट के लिए स्केलेटन को चेक किया जाता है वो दिन में किया जाता है, तो विजय टाइम मिल जाता है और मौके का फायदा उठाकर समीर देशमुख के स्केलेटन से उस लड़के के स्केलेटन को बदल देता है और समीर देशमुख के स्केलेटन को डिस्ट्रॉय भी कर देता है। तो विजय के खिलाफ अब कोई भी सबूत नहीं थे, इसीलिए कोर्ट विजय को बाइज्जत बरी कर देता है और एक बार फिर से विजय की जीत होती है। इसके साथ साथ विजय के परिवार की सोच को भी अच्छा दर्शाया गया है। कुछ पारिवारिक दृश्य तो दिल को भी छू जाते हैं। साथ ही आखिर तक सस्पेंस और थ्रिल को भी बनाए रखा गया है। जो डर विजय के परिवार को महसूस होता है वही डर दर्शक भी महसूस करते हैं। लगता है कि अनहोनी होने वाली है, पर इसमें दिखाया गया है कि विजय फिल्मों का शौकीन है और खुद को बचाने के लिए वो फिल्मों का ही सहारा लेता है। और बात करें अजय देवगन की, तो वो तो फिल्म के विजय के रोल में 4 चांद लगा देते हैं। पर्सनली मुझे तो ये फिल्म बहुत पसंद आई। आप लोग इसके बारे में क्या बोलना चाहते हैं और आपको ये फिल्म कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइए। और मैं तो कहूँगी कि आपको ये फिल्म ज़रूर देखनी चाहिए।